नमस्कार बच्चों। अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण। इसमें आपको याद होगा 1 से 5 तक में 5वां अध्याय जरूर वो थ्योरेटिकल था, बाकी सभी हमने लिए थे। पहला नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, दूसरा बहुपद, तीसरा निर्देशांक ज्योमेट्री और चौथा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और अभी हमने आप लोगों को इसमें पिछली क्लास में समांतर रेखाओं से बने हुए कोण आपको समझाए थे, कुछ लैब एक्टिविटी के माध्यम से भी समझाए थे। अभी खास तौर से 6.2 में उनकी जरूरत पड़ेगी, तब हम एक बार फिर से उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी 6.1 के हमारे 3 सवाल हो चुके थे, 3 बाकी थे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4। तो लैब एक्टिविटी से समांतर रेखाओं के अंदर जो कोण बनते हैं उनको भी हम देख लेंगे। एक्सरसाइज 6.1 6.1 निकालिए सभी। पेज नंबर 118 118 और सवाल नंबर 4 इस प्रकार है, ध्यान से समझिए। आकृति दी हुई है 6.16 में x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दिया है। तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। रेखा मीन्स सरल रेखा है। तो आइए पहले हम AOB सरल रेखा ही बना लेते हैं और फिर इसमें OC और OD दो रेखाखंड हम इसमें खींचते हुए दिखाते हैं। कैसे, समझिए जरा। यस, ये एक रेखाखंड हमने खींचा, एक इधर और एक इस तरफ। यस, केवल ये स्ट्रेट लाइन है जो हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध करने का एक ही तरीका है कि अगर हमने उस पे बने कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध कर दिया तो वो एक सरल रेखा सिद्ध हो जाएगी। यहां पे ये B, यहां ये C बिंदु है और इस जगह D बिंदु है। ये O बिंदु, यहां X, W, ये Y और ये Z। ठीक है, हमारे को दिया है, क्या दिया है? X प्लस वाई। कोण हम नहीं लगा रहे, कोणों के मान हैं ये। W प्लस जेड, मान नहीं बच्चों, नाम है। X प्लस वाई बराबर W प्लस जेड दिया है। ये X, Y, W और Z। ठीक है, हमारे को जो सिद्ध करना है, टारगेट क्या है? AOB एक रेखा है। रेखा मीन सरल रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके लिए क्या, पहले एक बार रफली आप लोग समझ लीजिए कि एक बिंदु पे बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उस बात को हम लेके चलेंगे। प्रूफ यानी कि उपपत्ति के पद हम जानते हैं। एक बिंदु पे बने कोण, एक बिंदु पर बने कोण या बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए ये सभी कोण X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, इन सब का योग बराबर 360। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। अब हमारे को X प्लस वाई बराबर W प्लस जेड दिया है। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। ये दिया है और ये किस आधार पे लिखा? इस आधार पे। इसको हम चाहे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते थे। अब यहां करना क्या है बच्चों, सुनिए तो, कि x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड भी हम लिख सकते हैं और चाहे तो w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई भी लिख सकते हैं।
जैसे ये जो मार्कर है इसकी जगह मैं दूसरा यूज ले रहा हूं, वो भी एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहां हम W प्लस जेड की जगह X प्लस वाई लिख रहे हैं। ये X प्लस वाई तो अपनी जगह पे है, X प्लस वाई एज इट इज, और इस Z प्लस W की जगह पे फिर से हम X प्लस वाई ही लिख रहे हैं। किससे? समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से। तो ये x और x मिलके 2x हो गए, y प्लस y मिलके 2y हो गए। तो यहां 2x प्लस 2y बराबर 360। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे अगली स्टेप में 2 कॉमन ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर 360, इसलिए x प्लस वाई बराबर 360 और वज्र गुणन से क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 2 यहां आ गया और ये कट के 180 आया, 180 डिग्री। यही मैं कह रहा था, अगर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया और x और y एक सरल रेखा पे बने कोण हैं, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अतः AOB एक रेखा है। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री है, अतः AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारे को दिया था x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, सिद्ध करना था AOB एक सरल रेखा है या एक रेखा है। हमने क्या लिया कि एक बिंदु पे बने सभी कोणों का योग, एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस बात से हमने स्टार्ट किया और x प्लस वाई W प्लस जेड के बराबर दिया था, x प्लस वाई दिया है, ये हमने इसमें लगा दिया। जहां W प्लस जेड था उस जगह पे हमने x प्लस वाई लिख दिया। परिणाम स्वरूप x 2x हो गए, y और y मिलके 2y हो गए। 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लेते ही 2 बटे में भेजा तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया और इससे ये पार्ट सिद्ध हो गया। अब अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, बेहद कीमती है बच्चों, इंपॉर्टेंट का आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं। आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है और किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। किरणें OP, OP और OR के मध्य OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए। जो हमारे को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ROS बराबर हाफ ऑफ कोण ब्रैकेट में QOS माइनस कोण POS। समझिए। और बच्चों नाम जब ये QOS बोले तो QOS ही लिखना, POS बोले तो POS ही लिखना। जिस क्रम में इन्होंने नाम लिए हैं उसी क्रम में आप लीजिए, ठीक है। और दिया है, सिद्ध करना है, ये सवाल में रहता है बच्चों। आपको टारगेट क्या है ये मालूम होना चाहिए और उसमें क्या क्या दिया गया है जिसका आप उपयोग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम इसका बना लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 5, यस, एक तो 90 डिग्री बनाते हुए है, ये तो सरल रेखा हो गई और ये समकोण पे एक
बिंदु पर ये 90 डिग्री बनाते हुए है। ओ आर, ये इधर समकोण दिया गया है ओ आर, और इधर पी क्यू। यहां एस बिंदु है, इस तरह से। बच्चों ये तो अंडरस्टूड बात है, आप समझते होंगे। एक सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इधर की तरफ 90 है, तो इन दोनों का टोटल भी 90 है, 90 होगा। ठीक है, अब हमारे को जो सिद्ध करना है वो क्या क्या है, दिया है ओ आर पी क्यू पर लंब है, तो ओ आर लंब है पी क्यू, संक्षिप्त में आप लिख सकते हो। और बाकी चीजें इधर नजर आ रही है, सिद्ध करने में ज्यादा विशेष नहीं है। बात ये सिद्ध करना है ना, वो विशेष है बच्चों, दिया है में ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। आर ओ एस बराबर हमें सिद्ध करना है हाफ ऑफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण, दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को, पी ओ एस। वापस से देखिए, आर ओ एस कोण आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। समझिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। रचना की कोई जरूरत नहीं है, सीधे उपपत्ति के पद में आते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है ये। इसमें आपको हम शॉर्टकट बता देते हैं कि आर ओ एस हमें सिद्ध करना है, तो आर ओ एस को दो तरीके से आप देखिए, और संकेत आपको आंसर शीट में भी दिया हुआ है। वैसे सिद्ध करने वालों के संकेत होते नहीं है। आर ओ एस दो तरीके से हम प्राप्त करेंगे। आर ओ एस, एक बार आर ओ एस, ये है बच्चों आर ओ एस, एक बार राइट वाली साइड से, जिसमें आपको क्यू ओ एस मिल रहा है। ठीक है, क्यू ओ एस में से क्या माइनस करके हम आर ओ एस प्राप्त कर सकते हैं, आर ओ एस, क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर माइनस करके हम प्राप्त कर सकते हैं। और क्यू ओ आर का मान हमारे पास में 90 डिग्री है, तो इधर क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री दिया है हमारे को। ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में कि आर ओ एस को अब की बार हम लेफ्ट से फाइंड करेंगे। पी ओ आर, कोण पी ओ आर, इसमें से क्या माइनस करें, हां पी ओ एस या एस ओ पी, तो वहां पी ओ एस लिखा है बच्चों इस जगह पे, पी ओ एस, तो यहां पे भी हम पी ओ एस लिखेंगे। अभी समीकरण 2 नहीं बनाइए, यहां 90 डिग्री हम लिख चुके ना, तो यहां पे भी हम 90 डिग्री लिख रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, क्यू ओ आर और पी ओ आर आप 90-90 लिखोगे ना तो जल्दी पकड़ में आते हैं, और नहीं तो इससे पहचान में नहीं आते क्यू ओ आर कहां है, इधर उधर दिमाग हमारा पी ओ आर ढूंढने में ही लग जाता है। और इधर आर ओ एस बराबर 90 माइनस एंगल पी ओ एस, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, इनको जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे लेफ्ट में जुड़ जाएगा और राइट में जुड़ जाएगा। पुनः सुनिए, लेफ्ट में जुड़ जाएगा और राइट में जुड़ जाएगा। कैसे, समझिए ध्यान से। यस, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या हुआ, ये आर ओ एस में जुड़ गया, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, और इधर पहले तो ये आया क्यू ओ एस,
-90 और फिर आया +90 -POS। तो आप देखेंगे कि 90 से कैंसिल हो गया और ROS यहां पे 2ROS बन गया। और इधर ब्रैकेट में ये जो आ रहा है ना, कौन सा, QOS, कोण QOS माइनस कोण POS। बस अब अगला ये जो 2 है सीधा इधर चले जाएगा और इसी स्टेप को ही काम में ले लेते हैं। अतः बस ROS बराबर 2 बटे में चला गया, 1/2 QOS माइनस POS। जो सिद्ध करना था उसी को हमने इस्तेमाल कर लिया और इति सिद्धम आप यहां पे लिख सकते हैं, अर्थात यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए, एक बार समझ लीजिए तेजी से इसको। सवाल नंबर 6 के लिए हम भूमिका बना रहे हैं। सवाल नंबर 6 में दिया है XYZ 64 डिग्री 64 डिग्री और XY को P तक बढ़ाया गया है, बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, बिल्कुल खींच लेंगे। यदि किरण YQ, क्या नाम, यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती यानी कि वही रिफ्लेक्स ऑफ कोण QYP की मान ज्ञात कीजिए। ये तो थे बच्चों सिद्ध करने वाले। सिद्ध करने में दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति वाले पद आते हैं, लेकिन मान ज्ञात करने वाले थोड़े से आसान होते हैं। आइए समझें सवाल नंबर 6। XYZ 64 डिग्री। तो पहले XYZ 64 डिग्री हम बना रहे हैं। इसमें बच्चों कोई मेजरमेंट करके नहीं बनाना, ठीक है। एक कोण हमारे को लगभग 64 डिग्री के आसपास में बना लेना है और नाम इन्होंने लिखा XYZ। याद रखिए 64 डिग्री है, 64 डिग्री, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है, XY को P तक बढ़ाया। इस XY को ध्यान रखना बच्चों, XY को बढ़ाया इसका मतलब Y की तरफ बढ़ा, YX को बढ़ाया मतलब X की तरफ बढ़ा, ठीक है। P बिंदु तक बढ़ाया तो ये हम इधर ले गए बिंदु P तक, ठीक है, बिंदु P तक। और इसके बाद में हमसे कहा गया है कि दी गई सूचना से आकृति खींचिए। YQ ZYP को समद्विभाजित करती है। ZYP को कौन समद्विभाजित करती है, YQ। एक नई किरण है यहां पे YQ, इस तरह से ये YQ। ध्यान रखिए ये दोनों कोण समान हैं, तो यहां पे हम कहीं कुछ जो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, M और M का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि ये दोनों कोण बराबर है, समान है, ठीक है। अब हमारे को क्या क्या ज्ञात करना है वो हम लिख लेते हैं। ज्ञात करना है क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो XYQ, कोण XYQ तथा रिफ्लेक्स ऑफ यानी कि प्रतिवर्ती ऑफ कोण QYP, ये ज्ञात करने हैं हमारे को, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा दिमाग हम चाहते हैं आप स्वयं लगाएं इसमें। कैसे, ध्यान दीजिए।
एक्स वाई क्यू कहां दिख रहा है? एक्स वाई क्यू आप लोगों को एक्स वाई क्यू। तो अगर m ज्ञात हो गया तो m को 64 में जोड़ लेना, आ जाएगा। m कैसे ज्ञात करोगे? इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से m ज्ञात हो जाएगा। तो हम आपको 1-2 मिनट का कीमती वक्त दे रहे हैं बच्चों, जल्दी याद कीजिए। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः है स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेज में। बच्चों सुनो, तो आपको हमने अभी अंतराल से पहले बोला था कि m ज्ञात करो, m ज्ञात कीजिए। किया क्या? अरे करना था ना बच्चों। देखो यहां पे 64 प्लस m बराबर 180 डिग्री। एक सरल रेखा के कोण, एक सरल रेखा पर बने कोण। अब इसमें ये 2m हो गए, 2m इज इक्वल टू 180 माइनस 64, यानी कि 64 डिग्री उधर घट गया। और ये आपको सभी को घटाना आता है, 116 डिग्री बचे। तो m बराबर 116 बटे 2 बराबर 58 डिग्री। अब हमसे क्या ज्ञात करने के लिए बोला? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो हम यहां पे कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 प्लस m, 64 प्लस m, और m की हमने वैल्यू फाइंड कर ली 58 डिग्री। तो 64 प्लस 58, 2 यहां आए, 1 हासिल का लगा, 6 और 6 12 है, 122 डिग्री। पहला उत्तर 122 डिग्री। अब रही बात दूसरा, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती तो बाद में ज्ञात होगा बच्चों, पहले क्यू वाई पी ज्ञात होगा। क्यू वाई पी बराबर क्यू वाई पी एम है, और एम का मान कितना आया? 58 डिग्री। बहुत अच्छे बच्चों। अब हमारे को प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती किसका? कोण क्यू वाई पी का। क्यू वाई पी बराबर 360, 360 में से घटाना होता है, ध्यान रखना इसको, 58 डिग्री। और ये 302 डिग्री हमारे को मिला, 302। ये दूसरा उत्तर है बच्चों। आइए आंसर शीट से आप लोगों की नजरों के सामने ही मिलाते हैं, 122 डिग्री और 302 डिग्री। यस, 6.1 का अंतिम सवाल, 122 डिग्री और 302 डिग्री, यही आंसर शीट में है बच्चों। तो इसी के साथ में हमारी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हमने आप लोगों को पिछली बार, अगर आपको ध्यान हो तो, एक प्रोजेक्ट वर्क से इस तरह से लैब एक्टिविटी के माध्यम से हमने कुछ समांतर संगत वगैरह समझाया था। एक बार पुनः हम आप लोगों को समझा देते हैं, दूर बैठे हुए बच्चों को भी दिखाई दे, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। शेष बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोला मैंने? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसमें ये जो दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, इनको हम इस लैब एक्टिविटी के माध्यम से एक रेखा को बदल के दिखा सकते हैं बच्चों।
यहां जो कोण है, आप लोगों को पता नहीं दूर से बैठे हुए बच्चों को पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री का ये न्यून कोण बन रहा है, और इसके सामने भी ये 50 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50 बन रहा है। और इधर जब ये 50 बन रहा है तो रेखिक युग्म के हिसाब से ये 130 बन रहा है। बच्चों डी में भी अगर आप देखेंगे तो 180 का टोटल आप लोगों को नजर आएगा। नीचे अगर 50 है तो ऊपर 130 लिखा मिलेगा, और नीचे अगर 130 है तो ऊपर 50 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा। तो ये रही बात शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोला मैंने? शीर्षाभिमुख। यस बच्चों, कम ऑन। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं समांतर रेखाओं और उससे बने कोण क्या होते हैं। आइए चलें। यस बच्चों, यहां पे ये दो समांतर रेखाएं हमने दिखा रखी है और एक तिर्यक रेखा, ये PQ इसे कट कर रही है। समांतर रेखाएं, इनको ये PQ रेखा कट कर रही है, जिसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब इनमें ये कोण इसके संगत कोण के कारण बराबर होता है। अभी मैं बोर्ड पे भी बना के समझा दूंगा आप लोगों को। इनको भी बच्चों आप लोगों की इच्छा अनुसार हम बदल सकते हैं। इस मॉडल में, वर्किंग मॉडल में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपको अगर 70 डिग्री देखने की इच्छा है तो 70 डिग्री देख लीजिए, उसके संगत कोण 70 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो ये 70 शीर्षाभिमुख, और ये इसके संगत, ये इसके शीर्षाभिमुख। तो आप देखेंगे बच्चों, एक कोण दिए हुए होने पे बाकी के सातों कोण आप निकाल सकते हैं, और उसमें मेथड आप कोई सा भी लगा सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर मेथड फिक्स नहीं होता है। जैसे आप लोगों के घर से स्कूल से और स्कूल पे जाने के कई रास्ते होते हैं ना बच्चों, ऐसे ही किसी एक कोण से दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए कई तरीके हैं। तो आप कोई से भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। उत्तर खुद ब खुद सही आएंगे। तो ये ध्यान रखिए बच्चों। ये एक बार मैं पुनः बता देता हूं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, और इस तरह की जो जेड की आकृति वाले कोण हैं, इधर से यों और इधर की तरफ ये अंदर जो कोण बन रहे हैं, ये एकांतर अंतः कोण है। क्या बोला मैंने? एकांतर अंतः कोण। ये पेयर इसके बराबर और ये वाला पेयर इसके बराबर, ये चार कोण तो आते हैं अंतः कोण में। और बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण में ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। एक बात और सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो, एक को इंटीरियर एंगल और होते हैं, को इंटीरियर एंगल। ये जो दोनों कोण हैं ना, ये आपस में बराबर तो नहीं होते, लेकिन इनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है? और इससे हम समांतर रेखाएं भी सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर एक ही ओर बने हुए कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब ये रेखाएं समांतर हैं। एकांतर के हिसाब से भी समांतर रेखाएं हम प्रूव करते हैं बच्चों। अब हम बोर्ड पे एक बार और इन्हीं चीजों को समझा देते हैं, जिससे कि हमारी जो 6.2 है, 6.3 एक्सरसाइज है, वो आप लोगों को बेहद आसान लगे। ठीक है ना बच्चों? हम नहीं चाहते गणित आपको मुश्किल लगे। देखिए, क्या संगत होता है, क्या समांतर, किस तरह की रेखाएं होती हैं, आइए समझें। यस, ये दो रेखाएं समांतर हैं, जिन्हें आगे या पीछे बढ़ाने पे वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ठीक है? ये कोई तिर्यक रेखा इन्हें कट कर रही है। अब हम यहां पे कोणों के नाम, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 इस तरह से ले रहे हैं। यहां पे कोण 5, कोण 6, और इधर कोण 7 और इधर कोण 8 हमने लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है? आइए पहले संगत कोण या शीर्षाभिमुख, इजी रहेगा आप लोगों को समझना। शीर्षाभिमुख कोण, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, जिनके शीर्ष एक दूसरे के अभिमुख हो। कोण 1 कोण 4 के बराबर, कोण 2 कोण 3 के बराबर। ठीक है? कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 3
अरे बच्चों, कोण 1 कोण 4 के बराबर है ना शीर्षाभिमुख में। ध्यान रखिए, कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3। और इसी तरह से 5 बराबर 8, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 7। इसमें आपको रटना नहीं है कि एक सदैव 4 के बराबर होता है। स्थिति देखिए, इसके सामने वाले कोण। ठीक है, अब आइए, ये था वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख। अब संगत कोण को ढूंढते हैं। आइए बच्चों, संगत कोण। संगत कोण में ये जो कोण 1 है ना, उसके करस्पॉन्डिंग कोण 5 है। इसको यूं भी समझ सकते हो कि अगर मैंने इनके समांतर रखते हुए इस रेखा को उठा के इस पे रख दिया, ठीक है, इस रेखा को उठा के इस पे रख दिया, तो जो कोण जिस पे गिरेगा वो उसके संगत कोण के कारण से बराबर होगा। बच्चों, यहां पे आप लोगों को पेज नंबर 119 पे ये सभी कोण समझा रखे हैं कि कौन सा संगत है। इन्होंने थोड़ा सा सीक्वेंस में हमारे और आपके में फर्क है बच्चों, ध्यान रखना है। बुक के अंदर जो दे रखे हैं उन्होंने 1 2 3 4 इस सीक्वेंस से लेके चले हैं। हमने थोड़ा सा इसमें बदल दिया है, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। संगत कोण में कोण 1 बराबर 5, कोण 2 बराबर 6 और कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। कारण संगत कोण। अब हम चल रहे एकांतर अंतः कोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें 1 2 3 4 ये 4 कोण ही भाग लेंगे। एकांतर अंतः कोण में 3 बराबर 6 और 4 बराबर 5। कोण 3 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 5। बच्चों, ये बता रहा था मैं आपको, अगर हम कैसे भी ये समांतर नहीं दे, दोनों रेखाएं केवल रेखाएं बोल रहा है और तिर्यक रेखा हमारे को दी गई है, और हमसे अगर ये कह दिया कि क्या ये समांतर हैं, तो हम अगर ये दोनों कोण बराबर आ रहे हैं, ये संगत संगत के बराबर आ रहा है, तो उस आधार पे भी इन्हें समांतर कह सकते हैं। ध्यान रखिए, पहला सवाल 6.2 का जो पहला सवाल है उसी में समांतर पूछा गया है, तो उनमें ये बातें लगेंगी बीच बीच में। अब एकांतर बाह्य कोण, इसमें थोड़ा सा यूज कम होता है बच्चों। एकांतर बाह्य कोण में कैसे, कौन कौन से होते हैं, आइए समझें। एकांतर बाह्य कोण, तो इसमें ये जो 1 है ना, ये बराबर 8 के और 2 बराबर 7 के। ध्यान रखिए, ये 2 एक्चुअल में जैसा मैंने आपको बताया कि इनमें 4 आपस में समान होते हैं और 4 आपस में समान होते हैं। जिनको मैंने अभी सर्किल में बना दिया वो सभी बराबर होंगे। तो 1 बराबर 4 भी है, 1 बराबर 5 भी है और 1 बराबर 8 भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये कहलाते हैं वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, कोण 4 और कोण 6, इनका योग। कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर नहीं होते, इनका टोटल 180 डिग्री। इसी तरह से कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस आधार पे हम इनको समांतर भी, अगर ये टोटल हम 180 डिग्री प्रूव कर पाते हैं तो वो समांतर भी कही जा सकती है, समांतर भी सिद्ध की जा सकती है। ये ध्यान रखिए। तो अब 6.2 की जो एक्सरसाइज है ना, वो आसान लगेगी। इन चीजों को आप समझ के रखिएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।